जो लोग कहते हैं घर को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ काम करिएगा तो आपको हर एक काम आसान लगेगा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ साइमा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैक्स विद साइमा। तो देखिए, जब भी आप मसाले को पीसते हो ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने इसमें पीसा हुआ है तो इसमें स्मेल रह जाती है, बैड स्मेल, तो उसे दूर करने के लिए आप यहाँ पे गैस के ऊपर ना, गैस को ऑन नहीं रखना है। जब भी आप गैस में कोई चीज़ जब भी चढ़ा के उतारे हो या फिर कोई चीज़ बना के उतारे हो ना, उस टाइम ये गर्म ही होती है। जैसे अभी मैंने ऑन किया, हल्की गर्म हो गई, फिर इसके ऊपर मैं रख दूँगी। इससे क्या होगा ना, इसमें जितनी भी स्मेल है ना वो दूर हो जाती है। चलिए, अचार में ना आप स्टील स्पून ना डाल के इसमें वुडन स्पून डालिएगा, और इससे अचार ख़राब नहीं होते हैं। देखिए, किचन में आप पैसे रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो किचन में भी सेविंग करती हैं। कुछ छोटे-छोटे पैसे होते हैं, 10, 20, 30, 50 ऐसे। तो आप जो सिल्वर फॉइल पेपर होता है ना, उसके कार्डबोर्ड रोल को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने पैसे रख के देखिए, बहुत ही रोल करके इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, और जब आपको ज़रूरत हो, आपकी फैमिली को ज़रूरत हो, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोग बैड कमेंट करेंगे, कैसे क्यों? ये कोई चोरी का पैसा नहीं हुआ, ये वही पैसा है जो आपके होते हैं, आप अपने ही पैसे इसमें रखते हो, और फिर आपको ज़रूरत हो, आपकी फैमिली को ज़रूरत हो, जिसको भी ज़रूरत हो, आप इसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर करते ही होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए, अब बढ़ती हूँ आगे। देखिए, हम जब नए-नए कप लाते हैं ना, तो पिछले वीडियो में भी कमेंट्स आए थे कि ये टूट गया था। तो ये टूटा इसलिए भी था क्योंकि आपने ना इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे करके छोड़ दिया होगा। इसे मैंने कहा कि इसे गर्म करना है, तवे को गर्म करना है, और उस बिल्कुल हल्की गर्माहट में इसे आपको इस कप को रखना है, और हल्की-हल्की ये कप गर्म हो जाएगी उसी तवे की गर्माहट से। फिर आप इसे वॉश करके यूज़ कीजिए। ये नए कप के लिए है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी कप की लाइफ बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत हद तक आपकी कप अच्छी चलेगी। देखिए, बात करती हूँ अब मैं चेन की। तो चेन हमारी पर्स में लगी होती है, और सिर्फ पर्स में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बैग होते हैं, स्कूल बैग या फिर कोई और बैग, ट्रैवल बैग। तो आप उसमें अगर आपकी चेन जो है ना ठीक से चल नहीं रही है ना, तो वहाँ पे आप वैसलीन लगा के देखिए ना, बहुत ही अच्छे से रन करने लगता है। इसके ऊपर ना वैसलीन की एक लेयर बना देनी है आपने, और फिर आपको वेट नहीं करना है, ये तुरंत ही स्मूथली रन करेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको जो ईज़ी लगे, जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ, और ये देखिए, हमारी चेन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आई होप कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए, सुंदर दिखना हर कोई को अच्छा लगता है। सुंदर दिखने के लिए हम मेकअप भी लगाते हैं। मेकअप क्योंकि हमारे लिए ही बना है। तो मेकअप लगाना और फिर मेकअप उतारना जितना ज़रूरी आप समझते हैं मेकअप को लगाना, शायद अगर आप नहीं समझते हैं मेकअप को उतारना, तो ये आप गलती कर रहे हैं। मेकअप को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उतारना। अगर आप नहीं उतारते, धीरे-धीरे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपके पास रिमूवर नहीं है ना, तो सबसे बेस्ट आपके लिए मेकअप रिमूवर का काम करेगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से बहुत ही अच्छी मेकअप रिमूव होती है, क्योंकि मेकअप की जितनी भी लेयर होती है ना, बहुत सारे लेयर होते हैं मेकअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग करेगा, और इसकी जो आपके पोर्स में गंदगी होगी ना, उसे भी साफ़ करेगा। फिर आप इसे फेस वॉश से ज़रूर वॉश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कोकोनट ऑयल से ही यूज़ किया और छोड़ दिया। गर्मियाँ आ चुकी है, और गर्मियों के साथ साथ आम खाना, मतलब आम आना स्टार्ट हो गया है पेड़ों में, तो हम खाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। आम धोने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए, आम की तो बहुत सारे वैराइटीज़ आते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसके छिलटे को उतारे बिना हम खा ही नहीं सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके छिलटे को हम नहीं उतार सकते। तो आपको ना एक किसी भी बर्तन में पानी लीजिएगा, और इसमें सोडा और नमक दोनों को डाल दीजिएगा, और खाने से आधा घंटा पहले करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें जितने भी केमिकल वगैरह होते हैं ना, वो सारे हट जाते हैं। फिर आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए, फिर खाइए, कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो बेशक आप अपने सेहत से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं समझो, और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है।
तो एक बार में तो कुछ आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप बार-बार अगर इसी चीज़ को रिपीट करते हैं ना, इग्नोर करते हैं, नहीं धोते हैं, तो फिर आपको ज़ाहिर-सी बात है नुकसान होगा। गर्मियों की छुट्टी में आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दवाइयाँ लेकर जाते हो तो आप इस क्लिंग फिल्म का यूज़ करके देखिए ना, बहुत ही अच्छे से काम करता है। और सिर्फ दवाइयों में नहीं, फेस वॉश और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सीरम वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, क्लिंग फिल्म से उसके माउथ को बिल्कुल पैक कर दीजिए इस तरीके से। बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा, इसमें जो दवाइयाँ वगैरह होगी वो बिल्कुल भी नहीं गिरती है। ऐसा नहीं कि आप दवाइयाँ लेकर जा रहे हो उसी में इसके माउथ को पैक करें। आपके पास शैम्पू है, कोई फेस वॉश है या फिर कोई और चीज़ है तो आप क्लिंग फिल्म अपने पास ज़रूर रखिए, बहुत ही अच्छे से काम करता है। चीज़ों को कहीं ले जाने में आप इसका यूज़ करिए। किचन में भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ती हूँ आगे। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत सारे दाग पेन के लगा के आते हैं इंक का, तो आप उसे हटाने के लिए ना ये देखिए परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। ऐसे तो हैंड वॉश से भी साफ़ हो जाती है बट इतने अच्छे से नहीं होती, मैंने खुद ट्राई किया है इसे। तो जब भी आपके हाथ या फिर कहीं पे भी दाग लग जाए ना, इस परफ्यूम से हटा के एक बार देखिए ना, बहुत ही अच्छे से देखिए मेल्ट हो रही है। बिना टच किए ये सारा धुल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे बोलिएगा परफ्यूम क्यों बर्बाद करना, तो आपके पास अगर एक्सपायरी परफ्यूम है तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेल पेंट है, नेल पेंट रिमूवर नहीं है, तो नेल पेंट रिमूवर को हटाने के लिए आप इस परफ्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से हट जाती है। तो देखिए बिस्किट, जब आप बिस्किट के पैकेट को खोलते हो ना तो बहुत दिन तक आप नहीं खाते हो, तो इसमें हवा लगने के कारण ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो फिर से इसे क्रंची हम कैसे बनाएं, तो इसके लिए फिर आप इसे ना क्या करना है चलिए बताती हूँ। आप तवा को गर्म कर लीजिए और इसके ऊपर ना, तवा के ऊपर फॉइल पेपर लगा दीजिएगा और फॉइल पेपर के ऊपर ही आपको बिस्किट को रखना है। आप देखिएगा 1 मिनट के अंदर आपकी बिस्किट बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे आपने नया-नया पैकेट को खोला हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ जब गेस्ट आते हैं ना, उस टाइम भी ऐसा होता है कि बिस्किट बच जाती है और बचने के कारण ये बिस्किट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है हवा लगने के कारण। तो आप इसे तुरंत ऐसे बना सकते हैं, फिर आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं या फिर आप ऐसे ही भी खा सकते हैं। क्योंकि जब ये सॉफ्ट हो जाती है ना तो खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता बिस्किट। आई होप कि हमारी सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी, और हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जो भी हमारी वीडियोस पे आते हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसने भी हमारी वीडियो को यहाँ तक वॉच किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे लिए दुआएं करिए और ख़ुद का भी बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।